हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी विल डिस्कस मेनली थ्री टॉपिक्स: इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट वैलेंसी, एंड थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट reactivity of metal and non-metals. Okay, first we will discuss about what is electropositivity. It is the tendency to lose electron, tendency to lose electron. Okay, we consider example. We take two atoms, na, one is smaller atom and other one is larger atom. Okay, and you can understand from this that in smaller atom electron is near to nucleus, so it can't escape from here easily. और जो बड़ा एटम है उसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इसको इजीली एस्केप कर सकता है. ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एटम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी क्या होगी, हाई होगी. तो हम बोल सकते हैं electropositivity is directly proportional to size. Electropositivity is directly proportional to size. और as we know that metals are normally electropositive. metals की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की. ओके, तो हम बोल सकते हैं मेनली मेटल्स क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ओके, चलो हम लोग इसका ट्रेंड्स देख लेते हैं. ट्रेंड्स फर्स्ट हम लोग देखते हैं इन ए पीरियड, व्हेन वी मूव इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. व्हेन वी मूव इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है. एटम छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं कर सकता. और हमको पता है लेफ्ट टू राइट मूव करने से क्या होता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है ना, साइज छोटा हो जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं. तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. क्यों, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, एटम का छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा होने की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. देन हम बात करते हैं फ्रॉम इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. तो जब आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. साइज इंक्रीज होने का मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी. मीन्स जिसका साइज बड़ा है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इजीली डोनेट कर सकता है. जिसका साइज बड़ा है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, इजीली डोनेट कर सकता है. तो हम बोलेंगे कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, अब मेरा सिंपल सा तरीका समझो. इफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है तो मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है एटम, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल. तो हम बोलेंगे जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मोर विल बी द मेटेलिक करेक्टर. इफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, ज़्यादा है, मीन्स वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा. और जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं. तो जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई है उसमें मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर मेटेलिक कैरेक्टर. ओके, और इसका रिवर्स बोल दें, इफ आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो है, बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम है, एक्सेप्ट करने की ज़्यादा है. इफ हम बोलें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है. इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या है, हाई है. तो इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करते हैं, नॉन मेटल्स. तो हम बोलेंगे इफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो है तो वो चीज़ कैसी होगी, उसमें कौन से करेक्टर होंगे, मोर नॉन मेटेलिक करेक्टर.
ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। और इफ़ आपको कहीं लिखा मिले इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो है, इसका मतलब क्या है कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। तो देखिए जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है मतलब मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, और इफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है मतलब मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, और टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो कौन से कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, आपके मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। स्टूडेंट्स, आवर सेकेंड टॉपिक इज वैलेंसी। Valency is the number of electrons present in outermost shell or number of electrons required to complete the octet। क्या बोला हमने, लिख देते हैं, number of electrons present in outermost shell or number of electrons required टू कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो वैलेंसी हमारी दो टाइप से हमने डिफाइन कर दी, किस किस के लिए, मेटल्स के लिए। इफ बात करें तो मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है ना। तो मेटल्स की वैलेंसी क्या होगी, जो भी उनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो भी उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो मेटल्स के लिए क्या होने वाली है वैलेंसी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। ओके, और नॉर्मली नॉन मेटल्स मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाली है, एक्सेप्ट करने वाली है, उनके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ओके, चलो हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए स्टडी कर लेते हैं कि किसकी वैलेंसी क्या होने वाली है। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। जो हमारा सेकेंड ग्रुप है उसमें कौन कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। जो हमारा 13th ग्रुप है, 13th ग्रुप किस में आता है, हमारे पी ब्लॉक में, बोरॉन फैमिली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। 14th ग्रुप, 14th ग्रुप में कौन है हमारा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लिड। देन हमारा 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। देन हमारा 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। 17th ग्रुप हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। एंड 18th ग्रुप दैट इज नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन एंड रेडॉन। ओके, तो इनकी बात करें हम लोग, हमको पता है जो हमारे जो फर्स्ट ग्रुप है इनके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। आपने देखा होगा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है फर्स्ट ग्रुप का NS1, मीन्स आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर सकता है, ओनली डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट तो कर नहीं सकता 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी ऑफ फर्स्ट ग्रुप कितनी होने वाली है आपकी, 1 होगी। सेकेंड ग्रुप की वैलेंसी कितनी होगी, आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 डोनेट कर सकता है 2। थर्ड की 3, कार्बन वाली फैमिली की 4। देन बात करें नाइट्रोजन से, ये हमारी क्या होगी, एक टाइप से अब नॉन मेटल्स होगी। तो नाइट्रोजन के आउटर में आप देखिए यहाँ पे एक 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, और यहाँ पे आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, या क्या कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है एंड
5 भी हो सकती है। देन बात करें 16 ग्रुप की, इसके आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो नॉर्मली तो जनरली ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बट 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, तो वैलेंसी 6 हो सकती है। जैसे हमको पता है ऑक्सीजन ऑलवेज -2 ही शो करेगा, +6 नहीं कर सकता, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, बट सल्फर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्या हो सकती है, 1, आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 एक्सेप्ट करेगा, या फिर क्या करेगा 7 डोनेट कर। और हमको पता है ये हमारी नोबल गैसेज है, आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन है, इनको कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इनकी वैलेंसी कितनी है हमारी 0। पता है ना, नोबल गैसेज कोई भी बॉन्ड नहीं बनाती, कोई भी कंपाउंड नहीं बनाती है जनरली। हाँ, जिनोन और क्रिप्टन के कुछ कुछ कंपाउंड मिलते हैं, बट इन जनरल हम लोग नोबल गैसेज की वैलेंसी क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपका ये वैलेंसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वैलेंसी एक्चुअल में क्या है, ये एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड है, कि किसी भी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी है। ठीक है, जैसे हम देखें वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है। ठीक है, तो एक टाइप से दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी को, एबिलिटी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैलेंसी बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो स्टूडेंट आवर थर्ड टॉपिक इज रिएक्टिविटी। Okay, first we will discuss for metals, reactivity for metals. Okay, metals are electron donator. metals normally क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, तो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी कोई भी मेटल, उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या है, ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो मोर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, more the metallic reactivity, कि मेटल की रिएक्टिविटी कब ज़्यादा होगी, जब वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, जब जितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी उसकी प्रॉपर्टी उतनी, रिएक्टिविटी उतनी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इफ हम बात करें लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं होगा, तो मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। जैसे हम मूव करके देख लेते हैं हमारा सोडियम एंड मैग्नीशियम से। ठीक है, तो सोडियम से जब मैग्नीशियम में गए तो साइज छोटा हो गया, इजीली इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर सकता है, सोडियम, तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, सोडियम की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन ए ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम में जब हम लोग मूव करते हैं तो आपका साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मिलता है हमको बॉटम में ना। इफ एग्जांपल ले हम लोग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम का, तो मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, सीजियम। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है, सीजियम, क्योंकि सीजियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, हाईएस्ट है। तो हम बोलेंगे जब टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, मैं एक्वस सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होने वाली है, लिथियम की, क्योंकि लिथियम का साइज क्या होता है, लिथियम का साइज छोटा होता है, और जिस एटम का साइज छोटा होता है तो उसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, आप एक सिंपल वे में समझ सकते हो, जब हम किसी आयन को वाटर में डालते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल उसको सराउंड करने का ट्राई करते हैं, और उस टाइम कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जब लिथियम को हम सॉल्यूशन में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो इस लिथियम का साइज क्या है, छोटा है, तो इसको वाटर के मॉलिक्यूल इजीली सराउंड करेंगे, तो इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एक्वस सॉल्यूशन में तो लिथियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, बट इन जनरल वे बोलें ना, तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो सीजियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। इफ एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है ये चीज़ें, ठीक है, ये मेटल्स एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है, तो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, आपके सीजियम की। बट एक्वस में है तो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, आपकी लिथियम की। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए रिएक्टिविटी की डिस्कशन कर लिया, हमने मेटल्स के लिए कर लिया। सेम हम लोग बात करते हैं फॉर नॉन मेटल्स। एज वी नो दैट नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नॉन मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को कौन इजीली एक्सेप्ट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स।
जितनी ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी उसमें, नॉन मेटेलिक करेक्टर होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मूव करके देख लेते हैं। इफ़ हम मूव करते हैं कहाँ से, लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड, तो जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। साइज छोटा हो जाता है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है। और इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मीन्स रिएक्टिविटी भी क्या है, ज़्यादा है। तो हमको पता है जब हम लोग मूव करते हैं, मान लो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो पूरे पीरियड में आपको पता है फ्लोरीन का साइज़ क्या है, स्मॉलेस्ट है ना। पूरा जो हमारा सेकंड पीरियड है उसमें फ्लोरीन का साइज़ क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो रिएक्टिविटी किसकी हाईएस्ट होगी, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी हाईएस्ट है। नॉन मेटल के अंदर फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या है, हाईएस्ट है। सेम हम लोग मूव करें टॉप टू बॉटम में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइज़ बड़ा हो जाता है। साइज़ बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, डिक्रीज होगी। और इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी भी क्या हो गई, रिएक्टिविटी भी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। तो हमको पता चल गया इफ़ हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे कहाँ में, नॉन मेटल्स में, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, जबकि टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होगी। मेटल्स में रिवर्स था, मेटल्स में जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी, और टॉप टू बॉटम मूव करने से रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, चलो ये कर ही लिया। हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, एसिडिक एंड बेसिक नेचर। स्टूडेंट्स, आवर फोर्थ टॉपिक इज एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ओके, अब एसिडिक कौन है, एसिड कौन है और बेस कौन है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एसिड कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं हमारे, एसिड होते हैं। और बेस कौन है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटर हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है हमारी नॉन मेटल्स ना। तो जो नॉन मेटल्स के नॉर्मली कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, मेटल्स। तो जो मेटल्स के नॉर्मली कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं। ठीक है, चलो नोट बना के लिखते हैं हम लोग ना। फर्स्ट नोट क्या है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। क्या क्या बोला मैंने, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। तो बताइए बच्चों ये क्या होने वाले हैं, मेटल्स के लिए हमने बोला है मेटल्स वाले क्या होने वाले हैं, बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखने माने तो मेटल में आगे मान लो Li2O, Na2O, MgO ना, या हाइड्रोक्साइड लिख दीजिए NaOH, MgOH होल ट्वाइस। ये सब हमारे क्या होने वाले हैं, ये सब हमारे क्या होने वाले हैं बच्चों, बेसिक होने वाले हैं। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल्स के लिए। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जो नॉन मेटल के हमारे जो ऑक्साइड होने वाले हैं वो एसिडिक होंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हमारे पास है सपोज CO2 हो गया, SO2 हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, ठीक है, Cl2O7 हो गया। ये सब क्या है आपके एसिडिक है। बट नॉन मेटल के कुछ ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, एक्सेप्शन है, याद रखना है बच्चों। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से आपको याद रखने हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड, NO एंड N2O गैस। ठीक है, ये तीनों हमारे क्या है, ये तीनों हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड में कुछ ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड में आपके कुछ क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब है वो ऑक्साइड आपका एसिडिक भी होगा
मतलब एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और बेसिक भी होगा, मतलब वो एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, जनरली हमने बोली कि मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो मेटल क्या होती है, बेसिक होती है। बट कुछ मेटल आपकी क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है। ठीक है, कौन कौन सी मेटल आपकी एम्फोटेरिक है, मैं लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, कौन कौन सी लिखी है हमने, एंटीमनी, जिंक, आर्सेनिक, टिन, लीड एंड एल्यूमिनियम। कैसे याद करेंगे, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। ठीक है, तो ये ट्रिक होगी इसको याद करने की। क्या बोला मैंने, सब जन की से कुछ नहीं है, आज से आर्सेनिक है, सुनो से एसन, टिन, प्रभु पीबी, अल्लाह से एयर। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका एल्यूमिनियम है। ठीक है, हमने बोला ना एल्यूमिनियम क्या है, एसिडिक भी है बेसिक भी है। तो एल्यूमिनियम एसिडिक और बेसिक होने का मतलब क्या है, ये एसिड से भी रिएक्ट करने वाला है और बेस से भी रिएक्ट करने वाला है। मैं रिएक्शन लिख देता हूं। इफ एल्यूमिनियम HCl से रिएक्ट करेगा, आपको पता होगा जब भी मेटल एसिड या बेस से रिएक्ट करती है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। क्लास 10 का बेसिक आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन गैस, और साथ में एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो यहाँ कंपाउंड बन जाएगा AlCl3। ठीक है, और एल्यूमिनियम जब NaOH से रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो यहाँ भी बनेगी हमारी हाइड्रोजन गैस, बट यहाँ पे क्या बनने वाला है, Na3AlO3 बनने वाला है। ठीक है, इसको भूलना मत, Na3AlO3 नाम है सोडियम मेटा नाम है इसका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, चलिए सेम हम लोग बात कर सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए। इफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन मैं एसिड और बेस के साथ कराऊं, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में कि इफ ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग एसिड या बेस से कराते हैं तो क्या मिलता है, वहाँ पे हमको वाटर मिलता है, और HCl से करेगा तो क्या बन जाएगा, AlCl3। और सेम Al2O3 की रिएक्शन इफ हम लोग NaOH से कराएंगे, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ बच्चों में, ठीक है, तो क्या मिलने वाला है, हमको वाटर मिलेगा और साथ में NaAlO2। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं ये हमारे फॉर्मूले सही है या गलत है। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होना चाहिए और ऐड करने से 0 हो जाना चाहिए। सोडियम का कितना होता है, +1, तो 3 सोडियम का कितना हो जाएगा, +3। एल्यूमिनियम का +3 तो +3। ऑक्सीजन का होता है -2, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, तो 3 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -6। तो नेट कितना आ गया, 0, मीन्स हमारा फॉर्मूला सही है। यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं, सोडियम का हमारा +1, एल्यूमिनियम +3 और ऑक्सीजन -2, तो 2 ऑक्सीजन -4, तो नेट कितना आ गया, यहाँ भी 0, मीन्स ये फॉर्मूला भी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि हम लोग एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर बता रहे हैं। ठीक है, अब मैं जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर है मैं किससे रिलेट करता हूं, मैं रिलेट करता हूं आयनाइजेशन एनर्जी से। आप समझिए कैसे रिलेट होता है। आयनाइजेशन एनर्जी आइदर आपकी हाई होगी आइदर आपकी लो होगी। इफ की आपकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, आयनाइजेशन एनर्जी हाई है तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं कर सकते, मीन्स वो क्या है, आपकी नॉन मेटल है। और इफ आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन इजी रिमूव कर सकते हो, तो वो आपका क्या है, मेटल है। और हमने पढ़ा है मेटल कैसी होती है, मेटल बेसिक होती है। तो इफ आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो चीज़ क्या होने वाली है, बेसिक होने वाली है। और इफ आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो वो चीज़ क्या होने वाली है, नॉन मेटेलिक, मतलब एसिडिक होने वाली है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। मैं अब जब भी ऑर्डर निकालना होगा मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी से निकालूंगा। आयनाइजेशन एनर्जी इफ हाई होगी तो वो चीज़ मेरे लिए एसिडिक हो जाएगी, और इफ आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो वो चीज़ मेरे लिए बेसिक हो जाएगी। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों हमने आयनाइजेशन एनर्जी को रिलेट किया, क्या समझा हमने आयनाइजेशन एनर्जी से, इफ आयनाइजेशन एनर्जी हाई है तो वो चीज़ हमारी क्या होने वाली है, इफ आयनाइजेशन एनर्जी हाई है मीन्स इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होगा, मतलब वो नॉन मेटल है। और नॉन मेटल हमारे लिए क्या होती है, नॉन मेटल हमारे लिए एसिडिक होती है। और इफ आयनाइजेशन एनर्जी लो है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो है, तो वो हमारे लिए क्या होने वाली है, बेसिक होने वाली है। हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सपोज जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है,
ज़्यादा हो जाती है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होने वाला है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। सोडियम का ऑक्साइड ले लेते हैं Na2O, ठीक है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले लेते हैं हम MgO ना। उसके बाद हमारा एल्यूमिनियम Al2O3, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद कौन है बच्चों? एल्यूमिनियम के बाद हमारा फॉस्फोरस P4O10, उसके बाद हमारा सल्फर SO4 और उसके बाद क्लोरीन Cl2O7। तो हमको पता है जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब एसिडिक करेक्टर क्या हो रहा है आपका? एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और रिवर्स बोल दीजिए, बेसिक करेक्टर आपका क्या हो रहा है? बेसिक करेक्टर आपका डिक्रीज हो रहा है। इफ़ मैं बात करूँ, मैं लिख देता हूँ, आप लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो एसिडिक करेक्टर क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। मतलब लेफ्ट में क्या है? बेस है। तो आपको पता होगा ये सोडियम का ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, ये वैसे भी क्या होने वाला है? बेसिक होने वाला है। ये हमारा स्ट्रांगली बेसिक होता है, ये हमारा बेसिक है। एल्यूमिनियम के बारे में अभी भी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, ये क्या है? हमारा एम्फोटेरिक है, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ आएंगे तो क्या होगा? हमारा एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा। ये एक टाइप से हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारा एसिडिक करेक्टर शो करेगा, ठीक है। तो एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और यही बेसिक करेक्टर का पूछता तो क्या हो जाता? लेफ्ट टू राइट जाने से डिक्रीज हो जाता, ठीक है। मेटल्स के लिए बात की, स्पेशली हम लोग नॉन मेटल्स के लिए बात करें, ठीक है। किसके लिए बात करें? नॉन मेटल्स के लिए बात करें। बट मैं मूव कहाँ से कहाँ कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं मूव कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मैंने ऑक्साइड के लिए बात की ना, अभी बात कर लेते हैं मान लो एसिड के लिए। कौन से एसिड? ऑक्सो एसिड। अब ऑक्सो एसिड का मतलब क्या है? इफ जो हाइड्रोजन डोनेट होने वाली है, हाइड्रोजन जो डोनेट होने वाली एसिड का मतलब क्या होता है? वहाँ से क्या रिमूव होने वाला है? H+। वो H कहाँ से अटैच हो? वो H ऑक्सीजन से अटैच होगा तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड, ठीक है। फॉर एग्जांपल बोरोन का जो एसिड है वो है बोरिक एसिड H3BO3 ना। उसके अलावा हमारे कार्बन का जो एसिड है वो है कार्बोनिक एसिड H2CO3 ना। लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, और राइट में हमारे पास नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का एसिड है हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। ये कौन से एसिड है? हमारे ऑक्सो एसिड्स है, ठीक है। तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब एसिडिक करेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जब हम लोग मूव करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी? आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर लेंगे, ठीक है। और इफ आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई मतलब बेसिक करेक्टर क्या हो गया? हमारा ज़्यादा हो गया, बेसिक करेक्टर इंक्रीज हो गया। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। Li2O ना, दूसरा हमारा Na2O, नीचे मूल करते रहते हैं ना, K2O, और हमारा Rb2O, CH2O ना। नीचे Fr तक हम नहीं जाते हैं, फ्रेंसियम तक, क्योंकि वो हमको पता है रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन कभी नहीं करते। जब भी ऑर्डर बात करते हैं रिएक्टिविटी में भी हमने बोला सबसे ज़्यादा किसकी? सीजियम की। फ्रेंसियम को हमने कंसीडर नहीं किया, क्यों? वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। चलें, तो हमने बड़ा बेसिक करेक्टर क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक आपका कौन है? सबसे ज़्यादा बेसिक आपका CH2O है, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ जगह ये ऑर्डर काम नहीं करेंगे। जो हमने बोला लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। कुछ जगह ये ऑर्डर हमारे काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ क्यों नहीं कर रहे हैं, वो भी बता देता हूँ। मान लो हमारे हाइड्राइड्स है, हाइड्राइड्स, हाइड्राइड समझते ना, कंपाउंड के जो हमारा एलिमेंट है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगी। फॉर एग्जांपल हमारा HF है, HCl है, HBr है और HI है। हमने क्या सोचा? हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं ना। इफ़ मैं जनरली सोचता तो मैं बोलता मैं टॉप टू बॉटम मूव कर रहा हूँ। तो टॉप टू बॉटम मूव करने से बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है, मतलब एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होता है ना। टॉप टू बॉटम मूव करता है तो मेरा एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। बट एक्चुअली में ये ऑर्डर गलत है, समझी बात को। इफ़ हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है ना। और इफ आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है तो वो चीज़ क्या हो रही है? बेसिक होती जा रही है, एसिडिक करेक्टर उसमें कम होता जा रहा है। बट ये ऑर्डर गलत है, ठीक है। एक्चुअली में ऑर्डर क्या होने वाला है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जो है आपका वो HI ही होने वाला है। अब उसका लॉजिक समझिए,
लॉजिक क्या है कि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है। तो बताइए बोन लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? बोन लेंथ सबसे ज़्यादा होगी HI की ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें ना, बॉन्ड जितना छोटा होगा उतना मजबूत होता है, ठीक है। छोटी लकड़ी तोड़ना मुश्किल है, बड़ी लकड़ी इजीली टूट जाती है, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? HF की। तो बॉन्ड इजीली ब्रेक कौन होने वाला है? कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा? HI का। और जो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा वो ज़्यादा H+ देगा, और जो ज़्यादा H+ देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक करेक्टर यहाँ पे कैसे है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है हमारा? HI है, ठीक है। इसी एक जगह हमारा ऑर्डर चेंज होता है, बाकी मैक्सिमम जगह हमारा फॉर्मूला काम करेगा कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.